और बागेश्वर में 29 अगस्त को आई आपदा से खासा नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। अब तक 2 महिला और 1 पुरुष के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि कपकोट विकास खंड के पौंसारी और बैसानी क्षेत्र में बादल फटा था। कई मकान, खेत और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए थे। 5 लोग लापता हुए, जिनमें से 3 के शव बरामद किए गए। पीछे आप देख सकते हैं, यह एक बेस कैंप है जहां पर पौसारी की जो आपदा आई है वहां पर तमाम लोगों को राशन इत्यादि की यहाँ पर को व्यवस्थाएं की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, 108 की गाड़ियां हैं, तमाम उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। और चूंकि घटनास्थल यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर बताया जा रहा है जहाँ आपदा आई थी, जहाँ परिवार के 5 लोग दफन हो गए। हालांकि उसमें से कुछ 100 निकल गए हैं और 2 शवों की तलाश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं। ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई से लेकर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। तमाम टीमें यहाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हिमांशु गुड़े, न्यूज स्टेट, बागेश्वर। और लक्सर में खराब मौसम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तहसील सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक, अधिकारियों को अपने अपने इलाके में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो लक्सर से खबर, जहां खराब मौसम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तहसील सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है और इस दौरान अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में तमाम अधिकारी अलर्ट रहें। पहाड़ में आफत की बारिश जारी है, नदियां उफान पर हैं और हमारे संवाददाता ने सहस्त्रधारा नदी के पास हालातों का जायजा लिया है। उत्तराखंड में 3 दिन का हाई अलर्ट है, भारी बारिश होने के आसार हैं। और मैं इस समय सहस्त्रधारा में हूँ। सहस्त्रधारा एक बहुत मशहूर पर्यटक स्थल है, देहरादून से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये सहस्त्रधारा में एक बहुत पुरानी नदी है, पानी काफ़ी है, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि माहौल भी बना हुआ है, बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है और सुबह से रात भर से बारिश हो रही है। 3 दिन का रेड अलर्ट है, सिस्टम को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अलर्ट रहने से चूक जाते हैं। तो अभी पीछे की तरफ आप दाहिनी तरफ देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं किसी के साथ, वो भी यहाँ पर इस नदी में नहा रहे हैं, जबकि ऐसे में यहाँ से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे किसी के भी साथ आए होंगे तो उनके गार्जियन को उनकी हिफाजत के लिए कुछ सोचना चाहिए। खासतौर पर जब सरकार रेड अलर्ट जारी करती है तो किस तरह से अपने आप भी एहतियात बरतना है, खुद भी अलर्ट पर रहना है। तो वो एक बेहद लाजमी हो जाता है कि आप किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। अभी सामने ये झरना है, थोड़ी देर पहले इसी झरने के नीचे कुछ लोग अपना नहा रहे थे। अभी उधर जहाँ वो सामने 4-5 लोग खड़े हैं तो ये इनका भी स्नान यहीं पर चल रहा था। तो ऐसे में सरकार का अलर्ट रहना तो ठीक है, सरकार का पूरा सिस्टम अलर्ट पर रहता है, लेकिन खुद का अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सहस्त्रधारा से अजीत सिंह राठी। और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से मुसीबत, जहां केदारनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हुआ है। मौसम को लेकर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। यात्रियों को जनपद मुख्यालय में रोका जा रहा है। यात्री वाहनों को केदारनाथ जाने से रोका जा रहा है। तो जो यात्री वाहन है उन्हें केदारनाथ जाने से रोका जा रहा है, केदारनाथ हाईवे, क्योंकि कई जगह पर बाधित है। अब ऐसे में जो यात्री असमंजस में है, क्योंकि वो अपने शहरों से और देश के अलग अलग हिस्सों से केदारनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। छुट्टियां लेकर, कॉर्पोरेट में छुट्टियां मिलना भी बेहद मुश्किल होता है, उसके बावजूद यहाँ पर पहुंचते और यहाँ पर आकर पता चलता है, इतनी दूर आने के बाद पता चलता है कि रास्ता बाधित हो गया है। इसमें यात्रियों को भी ये उम्मीद थी कि किसी प्रकार की सरकार की ओर से अगर घोषणा हो तो उस हिसाब से प्लान करें। उधम सिंह नगर में बारिश के चलते पूरा तराई क्षेत्र इस समय जलमग्न हो गया है। काशीपुर में भी बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा। शहर में जलभराव की समस्या देखी जा रही है। तराई क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है और हैरानी की बात यह, जलस्तर अगर नदी नालों में बढ़े तो समझ आता है, लेकिन ये जलस्तर सड़कों पर आ चुका है और वहां पर बढ़ने का काम कर रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट के बाद पूरा तराई इस वक्त जलमग्न हो चला है। अगर बात करी जाए काशीपुर की, तो काशीपुर में भी देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश के बाद ढेला नदी और गेबे नदी अपने उफान पर बनी हुई हैं। वहीं काशीपुर में लगातार बारिश के बाद अब जगह जगह जहां पानी भरने की शिकायतें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चला है।
मूसलाधार बारिश के बाद जहां प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति जो है लगातार अलर्ट मोड पर होने के बाद सतर्क बनी हुई है और लोगों से सतर्कता बरतने की बात की जा रही है, तो वहीं अब ये देखने वाली बात ये होगी कि लगातार हो रही बारिश के बाद जो अव्यवस्था बनी हुई है, नगर निगम की प्रशासन की टीम कब तक इसमें सुधार ला पाती है। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं रफ़ी खान, काशीपुर। और बागेश्वर में डीएम आशीष बंडगाई ने आपदा राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की विपरीत परिस्थितियों में शासन प्रशासन पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ा है। आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। विस्थापन की कार्यवाही नियमानुसार जल्द शुरू की जाएगी, जिसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि मुहैया कराई जा रही है। मकान क्षति और पशुधन क्षति के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी दिया गया है। कोट विधानसभा के अंदर हुआ है और पिछले दिनों में जहां देखूं तो सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान एक ही वैली में हुआ है, जहां कनरगढ़ घाटी का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर कई बादल अलग अलग स्थानों में फटे हैं और जन हानि भी वहां पर हुई है, पशु हानि भी वहां पर हुई है। सड़क, बिजली, पानी और जो मूलभूत जरूरत की जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से कट चुका है। पर लेकिन हम सब लोगों के अथक प्रयास से, सरकार के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जल्दी से जल्दी जो है कल्याणी कोट और जो कौसारी की जो वैली में बिजली, पानी, सड़क और जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको बहाल करने में जल्दी सफल होंगे। अगली खबर है हल्द्वानी से, जहां पर गोलापुल के चेक डैम क्षतिग्रस्त। नदी के बढ़ते जलस्तर से डैम को क्षति पहुंची है। अलर्ट मोड पर आया हल्द्वानी प्रशासन आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश दिए हैं और प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। तो प्रशासन की ओर से सतर्क रहने की अपील की गई। गोलापुल के चेक डैम के पास का ये पूरा मामला, जहां नदी के बढ़ते जलस्तर से डैम को क्षति पहुंची है। यहां गोलापुल के चेक डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो नदी के बढ़ते जलस्तर से डैम को क्षति पहुंची। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। गोलापुल के चेक डैम में क्षति, जहां नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोलापुल के चेक डैम की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और खतरे के निशान के ऊपर यहां नदियां बह रही हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।